कौन तरीका कैसे सीखते हैं? ये आप लोग गलत काम कर रही है, आप लोग गलत काम कर रही है। किसी का ये घर नहीं है, ये ऑफिस है, ये कार्यालय है और आपकी बात सुनी जाएगी। आप भी आओगी तो आप भी आओ, आप बताओ ना। इस तरीके से गलत काम करेंगे तो आप ही लोग को ये तो बात तो अपनी बात औरतों के हाथ मत उठाइए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, हम बता दे रहे, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, हम बता दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, ये प्रेस क्लब है। कोई हाथ नहीं उठाएगा, कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, हम बता दे रहे, ये प्रेस है, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, हम बता दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेस क्लब है, चलिए कोई हाथ नहीं उठाएगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी से शांति से आराम से। कोई हाथ नहीं उठाएगा, ये सरकार है, संघ भवन है, यहाँ पे हल्ला नहीं। और आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं किसी की बात सुनी जाएगी। आप शांति से आप ये संघ भवन है, होटल नहीं है तुम्हारा। सुनिए नहीं, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मीडिया आपकी बात सुनेगी। मीडिया कैसे सीखते हैं? ये नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये जगह कौन सी है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात को? मेरी बात समझ में आ रही है? शांति से बात करो, ये शांति से काम करिए, किसी का ये ऑफिस है, ये कार्यालय है और आपकी बात सुनी जाएगी। आप भी आओगी तो आपका सुनी जाएगी। आप शांति से इस तरीके से गलत बोल रहे हैं तो आप ही लोग को ये तो बात अपनी बात आप समझाएंगे कि नहीं हम लोग को? अरे आप समझाएंगी, मैं अभी सबको बाहर कर दूंगा, मैं यहाँ का मालिक हूँ, सबको बाहर कर दूंगा, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं सबको बाहर कर दूंगा यहाँ पे। सुनिए पहले इसकी बात, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? ऑफिस में बैठिए आप लोग। ये संघ भवन है, हम लोग से किसी से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ शोर न करो। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। बात करो, ठीक है ये ठीक है ना? होटल लाज नहीं है ये। नहीं ठीक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, यहाँ पे किसी भी तरीके की बात होगी तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये प्रेस क्लब है, किसी का घर नहीं।
है क्या ये? चिल्ला रही हो, आपको किस तरीके से चिल्ला रही है? बात सुनी जाएगी। आपको सुनो, जो बात करना घर मैं में क्या जाकर रहा हूँ, लो। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आप घर के बाहर जाकर ये लो ना। थाना है क्या की लड़ाई कर रही हैं आप लोग यहाँ पे? हैं? आपने मेरा चेहरा हाँ, वो बताया। बताएंगे, अभी तो पता लगेगा। ए, मैं इसकी बात सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। आप बताएंगे हमें। आप भी शांत चलिए रहिए। चलिए नहीं छोड़ेंगे। चलिए बाहर चलिए, बाहर यहाँ आ जाइए यहाँ से। यहाँ बाहर आप खड़े लोग हो। इज्जतदार हैं, मैं कह रहा हूँ, इज्जत से कह रहा हूँ आप बाहर यहाँ खड़े हुई है ना, हाथ बाहर जाइए। आप बाहर खड़े हुई है। आप मेरी भी बात बाहर समझिए। सुनवाई करिए आप भी। मैं सुनूंगा आपकी बात, आपकी बात भी मैं आपकी बात सुनूंगा। नहीं, आप बाहर चलिए, आप बाहर आइए, बाहर। कुछ नहीं बोलेगा, लोग यही रहेंगे। चलिए अब सब लोग बाहर खड़े चलिए। रहो ना, यहाँ गेट पे खड़े रहो ना। किसी को मर्यादा का वो भी तो ध्यान रखो यार। भारत पर हाथ मत साहब, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, बता दे, यहाँ कुछ नहीं। मेरा नाम शाहिदा बेबी है। क्या हुआ अभी? क्या हम लोग को मालूम चला कि यहाँ पे वो जो हाँ वहाँ उनके ही कमेटी के जो लोग हैं, आयुब नेता अंसारी हैं, तो उन्होंने हम लोग को ये बताया कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हम लोग को मालूम चला, तो ये भी मालूम चला कि वो अपनी उसके नाम FIR अपनी बातों का रुख मोड़ने के लिए और वो झूठ अपना छिपाने के लिए, ताकि वो रुख दूसरे की जानिब मोड़ सके, इसलिए उसने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। और यही बात हम लोग मीडिया को बताने के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कब क्या रह जाए के नाम FIR, आप लोग उसकी सुनवाई कर रहे हैं। हमको इंसाफ चाहिए, बस इसीलिए आए थे कि मीडिया मेरी भी आज क्या घटना हुआ? क्या घटना हुआ? जब हम लोग अंदर आए तो बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने उन पर वार किया। हमने ही मौलाना रिजवान को मानने की कोशिश की। फिर उसके बाद ये रिजवाना को जो उनके साथ के लोग थे, जो फोटो में अभी दिखाई है, वो हम लोगों के इतना पूरी तरह से बीटिंग, यहाँ पे मुझे जख्मी भी हो क्या गया। नाम है उनका? उनका नाम मैं नहीं जानती, क्योंकि मौलाना रिजवान जो है उनको लेकर आए थे। आपने तो कुछ नहीं किए, लेकिन वो उनको लेकर आए थे पहले ही से। हमको ये मालूम था कि उनको वो लेकर आए हैं कि महिलाओं को मारना है, इसीलिए वो हम लोग को इतनी बुरी तरह से पीटे। और इनको रिजवाना खातून है कितने लोग थे अंदर? अंदर एक मेरे प्रिंसिपल महफूजुर रहमान थे, वो तो उनका शुरू से साथ दे रहे हैं, वीडियो में है। और वो आदमी था, वो था, उनको लेकर आए कितने थे। लोग थे? तकरीबन हमें लगता है 4-5 लोग थे क्या मांग उनकी रखी है? तरफ से। शासन प्रशासन की क्या मांग रखी है? और शासन प्रशासन से यही है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि हम भय में 25 दिन से हम घूम और भय में हम जी रहे हैं। जैसा कि आपने FIR अपना अभी आने पहले मैं जयपुरा थाने में मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करके आई हूँ, पहले वहाँ देकर आई हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसे ऐसे है, आप लोग मतलब वहाँ करिए। पहले ही हम वहाँ पे सूचना दे चुके हैं, फिर मैं यहाँ आई हूँ। जयपुरा थाने की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है आप? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो इतना दिन हो गया। 28 तारीख की बात है और इतना दिन हो गया। तो क्या मांग रखी है योगी सरकार से ऐसे लोगों के लिए? बस मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो अभी तक एकदम खुलेआम ढीठ लोग की तरह वो अभी भी घूम रहा है। जैसा कोई कि मुझे न्याय नहीं मिला जो है आपने अभी तक। आज भी मेरे ऊपर इतना बुरी तरह से हमला हुआ है, क्योंकि वो तो आप लोगों के द्वारा हमें मरवा रहा है। जो आपने तहरीर दी थी, क्या उस तहरीर के मुताबिक आपका FIR हुआ है? कौन सी तहरीर? जो पहले आपने तहरीर दी थी, दिया था जी। तो क्या जो FIR हुआ वो सही FIR हुआ? FIR से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो जितनी धारा लगनी चाहिए धारा के मुताबिक वो ऐसी धारा ही नहीं लगी है। अभी ये बोले कल स्मृति ईरानी, अरे वो ममता रानी जी बोली थी कि मतलब कि 164 का बयान लेकर तुरंत मतलब उन पर कार्रवाई की जाए, बहुत संगीन मामला है। लेकिन जब मैं गई तो दरोगा जी ये बोले कि आज नहीं 2 दिन बाद रख देंगे मेरी 164 का बयान, क्योंकि वो लखनऊ गए हुए थे। अगर 164 का बयान कल हो गया होता तो ये नौबत ना आती। महिलाओं को लेकर किस तरह का व्यवहार है थाने से आप लोग से? किसी का कोई अच्छा व्यवहार नहीं है मेरे प्रति, क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा होता तो शासन जो होती तो इस तरह से ना होता, तुरंत ही उनके पर कार्रवाई होती। ये इस तरह से प्रेम कॉन्फ्रेंस बना कर पाता। 17 तारीख को आप लोग मंत्री से मिली हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है? ये उठाइए ब्लूटूथ किसका गिरा है? देखिए ऑडियो आया कि चला के पता नहीं चला।
सामने देखिए, कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए, कैमरे देखिए, नाम बताइए अपना। रुक जाइए प्रेम जी, सामने कैमरे में देखिए। इधर देखिएगा। अब आप भी रुक जाइए। ठीक है, एवरीबॉडी ओके? एक मिनट, हाँ रोल है। 1 मिनट। रोल है। थोड़ा डाउन करा। हाँ डाउन दिखाओ यार सोनू। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शाहिदा बीबी है। क्या हुआ अभी, क्या हम लोग को मालूम चला कि यहाँ पे वो जो वहाँ उनके ही कमेटी के जो लोग हैं अयूब नेता आईडी थोड़ी डाउन कर हैं, लीजिए जमील भाई। तो उन्होंने हम लोग को ये बताया कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग को मालूम चला, हम लोग आए तो ये भी मालूम चला कि वो अपनी उसके नाम FIR है, अपनी बातों का रुख मोड़ने के लिए और वो झूठ अपना छिपाने के लिए, ताकि वो रुख दूसरे की जानी बोल सके, इसलिए उसने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। और यही बात हम लोग मीडिया को बताने के लिए आए थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक हथियार है जो जिसके नाम FIR है, आप लोग उसकी सुनवाई कर रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए, बस इसीलिए आए थे कि मीडिया मेरी भी बातों को सुने। आज क्या हो गया फिर आपके साथ, हुआ क्या? जब हम लोग अंदर आए तो वो बैठे हुए मैं भी थे, इधर तो हम लोगों ने उन पर वार किया, हमने ही मौलाना रिजवान को मारने की कोशिश की। फिर उसके बाद ये रिजवाना को जो उनके साथ के लोग थे, जो फोटो में अभी दिखाई है, वो हम लोगों के इतना बुरी तरह से पीटे, यहाँ पे मुझे जख्मी भी हो क्या गया। नाम है उनका? उनका नाम मैं नहीं जानती, क्योंकि मौलाना रिजवान जो है उनको लेकर आए थे, अपने तो कुछ नहीं किए, लेकिन वो उनको लेकर आए थे। पहले ही से हमको ये मालूम था कि उनको वो लेकर आए हैं कि महिलाओं को मारना है, इसलिए वो हम लोग को इतनी बुरी तरह से पीटे। और इनको रिजवाना का कौन है? कितने लोग थे अंदर? अंदर एक ने मेरे प्रिंसिपल महफूजुर रहमान थे, वो तो उनका शुरू से साथ दे रहे हैं, वीडियो में है। और वो जो आदमी था वो था, उनको लेकर आए कितने थे। लोग थे? तकरीबन हमें लगता है 4-5 लोग थे। क्या मांग उनकी रखती है तरफ से। शासन प्रशासन से, क्या मांग रखती है? अब शासन प्रशासन गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि हम भय में 25 दिन से हम घूम रहे हैं और भय में हम जी रहे हैं। जैसा कि आपने जयपुरा में भी FIR अपना अभी आने से पहले मैं जयपुरा थाने में मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करके आई हूँ, पहले वहाँ देकर आई हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसे ऐसे है, आप लोग मतलब वहाँ करिए। पहले ही हम वहाँ पे सूचना दे चुके हैं, फिर मैं यहाँ आई हूँ। जयपुरा थाने की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो इतना दिन हो गया। 28 तारीख की वारदात है और इतना दिन हो गया। तो क्या मांग रखती हैं योगी सरकार से ऐसे लोगों के लिए? बस मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो अभी तक एकदम खुलेआम ढीठ लोग की तरह वो अभी भी घूम रहा है। जैसा कोई कि मुझे न्याय नहीं मिला है जो अभी आपने तक। आज भी मेरे ऊपर पूरी तरह से हमला हुआ है, क्योंकि वो तो अब लोगों के द्वारा हमें मरवा रहा है। जो आपने तहरीर दी थी, क्या उस तहरीर के मुताबिक आपका FIR हुआ है? कौन सी तहरीर? जो पहले आपने तहरीर दी आपने थी, दिया था 28। जी। तो क्या जो FIR हुआ वो सही FIR हुआ? FIR पे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो जितनी धारा लगनी चाहिए धारा के मुताबिक वो ऐसी धारा ही नहीं लगी है। अभी ये बोले कल स्मृति ईरानी, अरे वो ममता रानी जी बोली थी कि मतलब कि 164 का बयान लेकर तुरंत मतलब उन पर कार्रवाई कीजिए, बहुत संगीन मामला है। लेकिन जब मैं गई तो दरोगा जी ये बोले कि आज नहीं 2 दिन बाद रख देंगे मेरी 164 का बयान, क्योंकि वो लखनऊ गए हुए थे। अगर 164 का बयान कल हो गया होता तो ये नौबत ना आती। महिलाओं को लेके किस तरह का व्यवहार है थाने पे आप लोग से? हाँ, किसी का कोई अच्छा व्यवहार नहीं है मेरे प्रति, क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा होता तो शासन जो होती तो इस तरह से ना होता, तुरंत ही उनके पर कार्रवाई होती। ये इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर था। ठीक है, 17 तारीख को आप लोग मंत्री से मिली हैं, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री एक मिनट से मिलने के बावजूद भी आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है? इधर देखिएगा। मौलाना रिजवान अहमद अंसारी, रिजवान जी आज क्या हुआ था? प्रबंधक मदरसा दाखिला चिराग उलूम, और मैं काजी साजुल्लापुरा का निवासी हूँ। आज हुआ क्या, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस वाले कुछ मौजूद भी थे, कुछ लोग आने वाले थे। मैं बैठा हुआ था और शहीदा बीबी और उसके साथ 2-4 महिलाएं थीं, तो आकर के मुझ पे अचानक हमला कर दिया उन्होंने, मारपीट शुरू कर दिया। और मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मैं चुपचाप बैठा था। मैंने उन लोगों का देखिए क्या हालत, कुछ लोगों ने बाइट बनाई होगी। शाहिदा बीबी आपके मदरसे की क्या टीचर थी? हाँ, टीचर थी, आधुनिक में निशवा में टीचर थी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, एक पुलिस FIR भी दर्ज हुई है जिसमें वो आरोप लगाई है कि हमारा बच्चा मिसकैरेज हो गया आपके द्वारा गलत नियत से। देखिए
सरासर निराधार और गलत आरोप है ये। हमारी उनकी कभी मुलाकात भी, उस दिन वो अचानक से आई थी, उस दिन भी यही अग्रेसिव होकर हमला कर रही थी हमारे ऊपर। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरी घटनाक्रम का उन्होंने वीडियो बनवाया, फिर मारने पीटने का वीडियो कहाँ है? वो भी तो वीडियो होना चाहिए ना, उसको गायब क्यों कर दिया गया? मारना पीटना अगर होता तो वो भी आना चाहिए था सामने। वो हमारे यहाँ टीचर ज़रूर थी, उन्होंने आवेदन भी दिया था, आवेदन उनका गलत था। अब वो टीचर होने की वजह से, इतनी बड़ी टीचर है, अपने आप को इतनी बड़ी बनती है वो, लेकिन इसको आवेदन भी गलत लिखने का ढंग है, तो टीचर कैसी होगी? आवेदन भी सही नहीं कर सकती वो। 2 लाख रुपए लेकर के भर्ती करने का भी तो उन्होंने सर भाई, जिसका नहीं होगा वो तो इल्ज़ाम लगाएगा ही। आपके घर का कोई अगर कहेगा आवेदन देगा, उसका नहीं होगा तो वो भी इल्ज़ाम लगा सकता है। कोई अन्य महिला और आकर के मुझ पर इल्ज़ाम लगा जिसका नहीं होगा, जिन्होंने हमारा शोषण किया है। तो ये सब जो किया उसके बाद गलत और निराधार और मनगढ़ंत कहानी पर आधारित पूरा है। और मेरा उनसे इस ऐसा कोई है। मैं तो जब आई थी उसके बाद फिर PCR क्या बोलते पुलिस वाले आते हैं ना, जो वो लोग आए थे, उनके साथ में थाने भी गया था। थाने पर बात भी हुई। थाने उस वक्त एसओ के साथ में उन्होंने कोई मैटर नहीं रखा इस टाइप का कि मारा पीटा, और ये अपने ढंग से बड़ा जाएगा। मैंने उसमें मुख्यमंत्री जी ना कहा है ना, मैंने वीडियो में तो साफ सुनिए, नहीं योगी जी का नाम भी नहीं लिया है मैंने। नहीं, मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री नहीं, वो नहीं, सीएम का वर्ड है। आप ये भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। आपके पास ऐसा था क्या? भाई ऐसा अगर मैंने कुछ कहा तो ये मेरी गलती है, मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ, बहुत इज्जत करें। मैं उनके कार्यक्रमों से खुश भी हूँ। मैं उनके कार्यक्रम को, उनके जितने भी काम चल रहे हैं, मैं उसे असर भी रखता हूँ अपने अंदर उसका। जब आपके ऊपर आरोप लग रहे थे तो आप अंडरग्राउंड क्यों हो गए? क्यों सामने आकर के मैं क्यों अंडरग्राउंड नहीं किया? क्या मैं क्यों अंडरग्राउंड होऊंगा? मैं तो बराबर थाने पे जाता था। मैं अंडरग्राउंड कहाँ था? मैं मुझे जब थाने बुलाया जाता था। आपसे मीडिया कर्मी भी कई राउंड मिलने का प्रयास नहीं, किसी ने नहीं। जब मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं काम से नहीं लूँ, मैं रोजगार, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बेकार आदमी नहीं। मदरसा मेरा बिजनेस नहीं है, मैं मदरसे की सेवा करता हूँ। मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैं अपने बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अपने काम से तो कहीं ना कहीं जाऊँगा आऊँगा। इस पूरे मामले में एक दाई भी आज जुड़ चुकी है उन लोगों के साथ। उनका आरोप है कि उनके बेटे को कैंसर हो गया था, आपने पैसा पास नहीं किया, उनके बेटे की मौत हो गई। मेरे पैसा पास करने से कहते ये गवर्नमेंट पैसा देते, गवर्नमेंट देगी कि मैं पैसा पास करूंगा? तो आप ही चलाएंगे ना मदरसा? नहीं, गलत है। आगे मदरसा के नहीं, वो मेरा कलम, उसमें मेरा हाथ कोई नहीं था। वो प्रिंसिपल और उसका मेरी उसके देख लीजिए, मेरी कहीं सिग्नेचर नहीं उसके। एक और वीडियो भी सामने आई है, वीडियो ने आरोप लगाया है कि आप जो है उनको गलत नियत से अपने घर पे बुलाने का प्रयास किया। गलत है। मेरे घर पे अभी 26 तारीख को आई थी, मेरी बेटियाँ थी, मेरी बेटियों ने उनको मना किया, जबरदस्ती घर में घुस गई। वो उसका भी मैंने वीडियो बनवाया, बेटियाँ ने हमारी वीडियो बनाया उसका, वो जबरी मेरे घर में घुस गई। नहीं, मैं ये कायर है और आपकी बात सुनी जाएगी। आप भी आओगी तो आप भी आओ, आप बताओ ना। इस तरीके से गलत काम करेंगे तो आप ही लोग को तो बात तो अपनी बात आप समझाएंगे कि नहीं? हम लोग को किस तरीके से जाएंगे? मैं अभी सबको बाहर कर दूंगा। मैं यहाँ का मालिक को सबको बाहर कर दूंगा। मैं यहाँ का मालिक को मैं सबको बाहर कर दूंगा। यहाँ पे जिस तरीके से बात करेंगे किसी का क्या बताया जा रहा है कि ये संघ भवन है, हम लोग से किसी का मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ शोर न करो। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात करो, ये ठीक है, होटल लाज नहीं है ये। आप अरे कुछ यहाँ पे किसी भी तरीके की बात होगी तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, ये प्रेस क्लब है, किसी का घर है क्या? ये चिल्ला रही हो, आपको किस तरीके से चिल्ला रही है? बात सुनी जाएगी, आपको सुनो, जो बात करना घर मैं क्या रहा हूँ, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है क्या? आप घर के बाहर जाकर ये थाना है क्या? यहाँ पे हम लोग इस जगह पे आज कॉन्फ्रेंस का आयुब भाई ने हम लोग को बताया था, शहीदा बीबी को, तो उन्होंने बताया था कितने बजे यहाँ होने वाला है। तो वो इंसान सोचिए कि आज हम लोग को 28 तारीख से इसने अपना बच्चा खोया है और कोई इंसाफ के लिए जगह जगह गुहार लगा रही है। आप लोगों ने भी बहुत दफा हम लोगों का इंटरव्यू लिया है, आप लोगों को भी पता है कि हम लोग कितना न्याय के लिए कहाँ का हम लोग CM जी तक गए, वहाँ उनके वो आवास में भी हम लोग गए। तो हम लोग को जब आज पता चला तो ये इंसान एक कातिल है, वो कातिल कैसे खुलेआम घूम के अपना वो कर सका। आज पूरा रुख वो बदलना चाह रहा है हम लोगों के सारे केस का। और हमें लग रहा है कि थाने के भी लोग हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग CM जी के पास भी सारा फिर हम लोग जाएंगे उनके पास। और अपनी को देखिए किस तरीके से शहीदा बीबी को वहाँ के एक आदमी जो रिजवान की तरफ से एक आदमी थे, उनकी फोटो हमने आपको दिखाया है, किस तरीके से बेरहमी से इसके पूरे कान पे उन्होंने धड़ धड़ 8-9 मुक्का मारा इसके कान पे। मुख्यमंत्री जी से मिली, क्या बात हुई उनसे? मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बहुत आश्वासन दिया है कि हाँ आप लोग के साथ न्याय होगा।
कोई हाथ नहीं उठाया यहाँ पे। यहाँ कोई हाथ नहीं उठाया जा रहा। ये प्रेस क्लब है, ये घर नहीं है किसी का। ये बात जान लीजिए। और आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं किसी की बात सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। शांति से काम बात करें। आपकी भी बात सुनी जाएगी। सुनिए नहीं, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मीडिया आपकी बात सुनेगी। मीडिया उनका क्या है कौन तरीका कैसे सीखते हैं? ये नहीं, मैं क्या, अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये जगह कौन सी है? इस आदमी ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्राण के स्मृति भवन में, और ये लोग आकर हंगामा शुरू कर दिए। सोचिए कि कॉन्फ्रेंस न करने पाए, अपनी सफाई न देने पाए, और उन्हें एक ही पक्ष सुना जाए, मेरा पक्ष न सुना जाए। इस तरह से हंगामा बाधित करने का प्रयास। हाँ बिल्कुल, पत्रकार में बाधित करने और उसमें हमला किया उन्होंने। कितने लोग थे उस समय हमला करने में? कितनी महिलाएं? 4-5 महिलाएं थी। 2 महिलाएं हमला कर रही थी और सब उधर ललकार रही थी, जो भी कर रही थी, चिल्ली चिल्ला मचा रही थी, वो हल्ला गुल्ला कर रही थी। ठीक।